आज शाम 5 बजे से आप लगातार टीवी न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो देख ही रहे होंगे, लेकिन ये जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है ये एग्जैक्ट किसकी होगी ये तो आज से महज 3 दिन बाद 4 जून 2024 को पता लग ही जाएगा। लेकिन इस टीवी चैनलों की इस दौड़ में हमारी जो टीम है उसने भी 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद लगातार आपके लिए एक एग्जिट पोल की रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस एग्जिट पोल की अगर मैं खासियत आपको बताऊं तो हमारे जो दर्शक है वो 80 से 90% तो इसमें एग्री करेंगे, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जैसा इस बार बताया गया है कि साइलेंट वोटर का एक फैक्टर देश में देखने को मिल रहा है, वो फैक्टर भी अगर ध्यान में रखें तो ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से तैयार की गई है कि आप इससे सहमत होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जो समस्त प्रकार की चर्चाएं हैं वो आज इस प्रोग्राम में हम राज्यवार क्रम में करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस राज्य से कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो समस्त प्रकार की चर्चाएं करने के लिए मैं सचिन यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, जो अपनी टीम द्वारा लगातार अगर बात की जाए 3 महीनों से जिनकी कड़ी मेहनत उन्होंने की है, इस बार देश में जैसे आप देख रहे हो कि राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। हर कोई, जैसे कोई बता रहा है कि इस बार बीजेपी 350 सीटें ले सकती है, कोई कह रहा है कि 150 पर सिमट जाएगी, वहीं इंडिया गठबंधन के बारे में भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अपनी टीम ने जो आंकड़े तैयार किए हैं और अपने दर्शकों को बताया भी है ये चीज कि इस आंकड़ों से 80 से 90% जो दर्शक है वो सहमत होंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% होंगे, क्योंकि 100% तो 4 जून को ही पता लगेगा। तो सर, क्या जो अपनी टीम की रिपोर्ट निकल के आई है वो आप दर्शकों के सामने रखना चाहोगे? देखिए दर्शकों, जो आज चुनाव का समापन हो चुका है और जो 7वें दौर का चुनाव था वो अब अंत हो चुका है। अब इसके बाद चुनाव आयोग की परमिशन मिल चुकी है कि सभी न्यूज चैनलों को कि अब वो अपने एग्जिट पोल जारी कर सकते हैं। अब अलग अलग चैनल आप टीवी पे देख रहे होंगे अपने एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। इसी के बीच हम भी हमारे एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम राज्यवार तरीके से ये बताएंगे कि किस राज्य में इस बार क्या स्थिति रह सकती है, और अंत में वीडियो के ये भी बताएंगे आपको कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, अदर्स के खाते में कितनी जाएंगी, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी आएंगी, एनडीए गठबंधन की कितनी आएंगी और किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। और हमारी टीम की मेहनत के बाद हम ये श्योर हैं कि हमारे ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे। आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि ये एग्जिट पोल हमारे एग्जैक्ट पोल हैं या नहीं, या इसमें क्या घटत या बढ़त हो सकती है। चलिए राज्यवार शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और इस बार हमारी टीम ने जो रिसर्च करी है उसके आधार पर बीजेपी मिनिमम अगर पकड़ें तो 50 सीटों पर रह सकती है, और मैक्सिमम अगर लें तो 55 सीटों तक बीजेपी जाएगी। पिछले बार यहां पर 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी, लेकिन इस बार नंबर कम से कम 5 सीटों का तो कम हो ही रहा है। तो 50 से 55 पे आपको बीजेपी या एनडीए गठबंधन आपको देखने को मिलेगा वहां पर। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर इंडिया गठबंधन करीब करीब आपको 25 से 28 सीटें जीतता हुआ दिखेगा। वहीं अगर अदर के खाते की बात की जाए तो वहां पर 2 से 3 सीटें आपके अदर के खाते में आपको जाते हुए दिखाई देगी। इसमें यह हो सकता है कि मैक्सिमम 2 सीटें आपके बीएसपी के खाते में भी चली जाएं। तो ऐसा ये समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश के लिए लेकर निकलकर सामने आ रहा है। अब दर्शकों, जैसा सर ने आपको उत्तर प्रदेश का बताया और दर्शकों बताया कि एनडीए उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीती थी। अब इस बार जो टीम का सर्वे हमारे निकल के आया है वो आया है 50 से 55 का। यहाँ पर सर मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँ कि जैसे गवर्नमेंट की अगर देखी जाए तो 10 साल लगातार जो है राज कर लिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी एक होती है जिससे सीटें घटती हैं। अगर अपन पिछला इतिहास भी अगर उठा के देखें यहाँ पे तो सीटों का जो है धीरे धीरे कम होना ये नेचुरल है। इसी प्रकार जैसे अपने जो टीम ने जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की है इसमें बिल्कुल जो है सीटों को बीजेपी की तरफ झुकाव रखा है, एनडीए गठबंधन की तरफ भी झुकाव रखा है। इसीलिए जो है मैंने दर्शकों को ये चीज पहले भी कही थी। इसके बाद सर इससे अगले प्रदेश की अगर बात कर ली जाए कि गुजरात में, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि गुजरात में लगातार जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं बीजेपी के प्रति गुजरात का रुख बहुत पॉजिटिव रहा है। लेकिन ये जो अपनी टीम की जो सर्वे आई है वो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें कि वो किस प्रकार का माहौल गुजरात की सीटों को लेकर उन्होंने बताया है। देखिए दर्शकों, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 सीटों में से 26 की 26 बीजेपी जीतती आई है। लेकिन इस बार जो हमारा सर्वे आ रहा है, हमारा जो एग्जिट पोल है, ये कहता है कि बीजेपी 24 से 25 पर कहीं पर आपके रुकने वाली है। और जो
सीटों का नुकसान आपके बीजेपी को होगा वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में चला जाएगा। इंडिया गठबंधन का इस बार खाता खुलने जा रहा है, वहाँ पर या तो वो इंडिया गठबंधन आपको 1 सीट जीतते हुए दिखेगा या मैक्सिमम 2 सीटों पर आपको जीतता हुआ बताया जा रहा है। अदर के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जा रही है, यानी कि गुजरात में भी इस बार समीकरण बदले हैं और लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर खाता खोलने में कामयाब रहेगा। दर्शकों, जैसे सर ने आपको गुजरात के बारे में बताया और यहाँ पर जैसे अगर लॉस की बात की जाए, हालांकि जैसे अलग अलग सट्टा बाजारों को उठाएं तो उनमें 7 से 8 सीटों का भी नुकसान दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी टीम ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। एकदम एग्जैक्ट जो डेटा होता है वही प्रकाशित किया है कि 1 से 2 सीटों का नुकसान तो मिनिमम हो सकता है इस स्टेट को लेकर। इसके बाद जैसे सर गुजरात की हमने चर्चा की और दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस प्रकार के जो डाटा हैं वो निकल के आए हैं गुजरात को लेकर। इसके बाद सर मैं इससे अगले प्रदेश राजस्थान पे चलना चाहूँ, क्योंकि गुजरात के बाद अगले प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की जनता ने भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट पिछले 2 लोकसभा चुनाव से दिया है। इस बार का क्या डेटा यहाँ की जनता ने जो है वो दिया है और अपनी जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार जो है इन डेटाओं के साथ मैच खाती है? देखो, राजस्थान की अगर बात करें तो 25 लोकसभा सीटें वहाँ पर आती हैं और 25 की 25 बीजेपी जीतती आ रही है। जैसा गुजरात में हाल था ऐसा ही राजस्थान में हाल आपको दिखाई देगा, 2014 का चुनाव हो या 2019 का। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल ये कहते हैं हमारे कि इस बार बीजेपी 18 या 20 के बीच में कहीं पर रुकने वाली है, या 18 पे रुकेगी, 19 पे हो सकती है या 20 पे। बाकी की बची हुई आपके 6 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आपको जाते हुए दिखाई देंगी। अदर के खाते में यहाँ पर एक भी सीट नहीं जाते हुए ये हमारा एग्जिट पोल आपको बता रहा है। यहाँ पे सर जैसे दर्शकों को आप एक चीज और बता दें कि इस जो रिपोर्ट अपनी टीम के द्वारा की गई है उनके साथ जो हमें निर्देश मिला था नीचे, उसमें एक चीज और साफ स्पष्ट लिखी गई थी कि ये जो डाटा है वो किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव में नहीं है। इतनी तो जो है एक्चुअल इस बार लोकसभा में देखने को मिलेंगी और वो दर्शकों को 4 जून को तो पता लग ही जाएगा। तो जो उनके द्वारा डिस्क्लेमर जो अपने को दिया गया था वो एक बार दर्शकों के साथ आप साझा करो। देखिए दर्शकों, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे जो एग्जिट पोल हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होंगे। आप देखिएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट्स आने लगेंगे तो आप हमारा वीडियो वापस से प्ले कीजिएगा और वापस से आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट्स कुछ इसी प्रकार को आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हमारी टीम की बात की जाए तो हमारी टीम ने बताया है कि अब की बार का जो चुनाव है वो काफ़ी टक्कर का दिखाई दिया है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं मैं अगर अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ूं, वो है हरियाणा, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं और 10 की 10 बीजेपी जीतती आ रही है लगातार, 2014 वो हो या 2019 हो। लेकिन यहाँ पर अब हमारा एग्जिट पोल कहता है कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, इस बार समीकरण हरियाणा में 5 से 6 आपके एनडीए गठबंधन जीत सकता है और 5 से 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यानी कि दोनों 5-5 पर भी रुक सकते हैं, या फिर समीकरण ऐसा हो सकता है कि किसी के खाते में 4 आए और किसी के खाते में 6 चली जाएं। तो मतलब समीकरण दोनों तरफ क्या सिचुएशन जा सकती हैं। हमारी टीम ने जो नंबर दिया है वो है 5 से 6 आपके एनडीए में और इंडिया गठबंधन में भी 5 से 6। अब आप आइडिया लगा लीजिए, अगर एक सीट इधर से कम हुई तो उधर बढ़ जाएगी और उधर कम हुई तो इधर बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों की टक्कर बिल्कुल कड़ी बताई गई है हरियाणा में। ऐसा नहीं होगा जैसे लगातार वो ओपिनियन पोल आ रहे थे कि भाई आपका इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा हरियाणा में। ऐसा हमारी टीम को नहीं लगता है, हमको ऐसा लगता है कि टक्कर बराबरी की रहेगी। वैसे अगर देखिए जाए तो मैं आपको दर्शकों ये बता दूं, हमारी टीम ने हरियाणा के सर्वे के साथ यह भी मेंशन किया गया है कि देश में सबसे अगर बीजेपी के लिए एंटी कोई लहर है तो वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही देखी जा रही है। पंजाब अगर बात करें तो वहाँ पर तो रहता ही है बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे अगर 100% का परफॉर्मेंस था और वहाँ पर बिल्कुल एंटी अगर लहर हो गई है तो मतलब देश में सबसे बड़ी अगर एंटी लहर कहूँ तो वो हरियाणा में देखी जा रही है बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। अब दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि एंटी मोदी लहर जो है हरियाणा को लेकर देखी जा रही है, और दर्शकों को हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी बार जो है हम इनकी चर्चाएं भी कर चुके हैं। तो अब फिलहाल जो है चर्चा करने का समय नहीं, फिलहाल जो है रिजल्ट देखने का समय है। इसके बाद सर इससे अगले प्रदेश अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में भी जैसा आपने देखा लगातार जो है बीजेपी के प्रति बड़ी पॉजिटिव जो है अपनी जो धारा है वो दिखाई। लेकिन इस बार जो है जो अपनी टीम की सर्वे की है उसमें क्या माहौल जो है दिल्ली की सीटों को लेकर जो ये रिपोर्ट आई है उसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और जैसा आपने सचिन जी बताया
कि भाई 7 की 7 सीटें 2014 हो या 19 हो बीजेपी जीतती आ रही है। वही राजस्थान, हरियाणा और अगर गुजरात वाला हाल भी यहाँ पे दिखाई देखने को मिला है इतिहास को देखे तो। लेकिन इस बार के समीकरण हमारे एग्जिट पोल के आधार पर यहाँ पर भी बदल गए हैं और हालात अगर दिल्ली के इस बार देखें तो हमारे एग्जिट पोल के आधार पर नंबर यहाँ पर भी बदल गए हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें आ सकती हैं और 3 से 4 सीटें हमने इंडिया गठबंधन के खाते में दी हैं। हमने वही हरियाणा वाली स्थिति रखी है। हो सकता है कि 3 का नंबर एक पार्टी के खाते में जाए और 4 का नंबर एक पार्टी के खाते में रहे। अगर किसी के पार्टी के खाते में 4 का नंबर रहा तो दूसरी के में 3 का रहेगा, यानी कि ये 4 का नंबर इंडिया के खाते में भी आ सकता है और आपके एनडीए के खाते में भी आ सकता है, और ये 3 का नंबर आपके इंडिया के खाते में भी आ सकता है और एनडीए के खाते में आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर नंबर रखा है 3 से 4 और दूसरे में भी 3 से 4, यानी कि एक सीट में कंफ्यूजन यहाँ पर लगातार बरकरार है। और इस बार समीकरण ऐसे होंगे कि इंडिया गठबंधन भी खाता खोलते हुए आपको दिखाई देगा। एक सीट से दूसरी पार्टी आगे दिखाई देगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो कौन सी होगी, या एनडीए होगा या इंडिया। इसलिए हमने दोनों को बराबर बराबर सीटों पर रखा है। अब दर्शकों, जैसे सर ने आपको दिल्ली का बहुत ही ब्रीफ जो है वो जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार 100% जैसे बीजेपी को पिछले चुनाव में रिजल्ट देखने को मिला था, वो तो बिल्कुल भी जो है इस चुनाव में तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सर, जैसे आपने हरियाणा की भी चर्चा की थी, अभी हाल ही कुछ देर पहले आपने बताया था कि हरियाणा में जो है अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी नहीं कर पाई है अब तक तो, लेकिन जो अभी की फिलहाल जो रिजल्ट सामने आए हैं उनमें क्या रिपोर्ट जो है पंजाब को लेकर दिखाई दे रही है? देखो, ये पंजाब का जो एग्जिट पोल हमारी टीम के द्वारा निकलकर सामने आया है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले अगर पंजाब की मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 13 सीटें वहां पर आती हैं और 2 बीजेपी पिछली बार जीतने में वहां पर कामयाब रही थी। लेकिन इस बार हवा का रुख वहां पर बिल्कुल बदला है और हमारी टीम ने ये कहा है कि हम एक सीट फिर भी इस बार दे रहे हैं, लेकिन हमारी टीम ने स्ट्रिक्टली ये भी कहा है कि ये खाता 0 से 1 पर हो सकता है, यानी खाता भी ना खुले ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। फिर भी हमने एक सीट रखा है। हमने कहा था कि हमने कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाया है हमारी टीम ने, और बीजेपी की तरफ भी ऐसा रखा है कि भाई बीजेपी भी सीट जीत सकती है। ऐसा नहीं सोचा है कि सिर्फ सब कुछ इंडिया गठबंधन ही लेके जा रहा है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तो नहीं है, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों एक साथ ही आ जाने वाले हैं, जैसा वो लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो वहां पर इंडिया गठबंधन 11 से 12 सीटें जीत सकता है और एक सीट हमारी टीम ने अदर के खाते में यहाँ पर डाली है। यहाँ पर एक सीट अदर जीत सकता है। अब ये जो राज्य थे कुछ दर्शकों जिसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो 100% परिणाम जो है लोकसभा चुनाव 2019 में देखने को मिले थे। अब जो रिपोर्ट 2024 की आई थी वो हमने साझा की। इसके बाद सर, जैसे इससे अगले प्रदेश अगर बिहार की यहाँ पे चर्चा की जाए, क्योंकि बिहार में भी बहुत बड़ा नंबर लोकसभा सीट का आता है, जो ये रिपोर्ट जो सामने आई है, जिस प्रकार बिहार की राजनीति की हमने चर्चा काफ़ी बार की है, हमारे दर्शक के जानते भी होंगे, लेकिन जो राजनीति का हेरफेर हुआ है जो बिहार को लेकर, उसका प्रभाव जो है वहाँ के जो एग्जिट पोल है उसमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? देखिए, बिहार का समीकरण भी इस बार बदला है। वहाँ पर 40 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 जीतने में पिछली बार बीजेपी कामयाब रही थी, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आपको 15 से नीचे भी सिमट सकती है। लेकिन हमारी टीम ने एग्जिट पोल में जो नंबर दिया है वो 18 से 20 का दिया है, यानी कि 18 से लेकर 20 सीटों तक भी हमने बीजेपी या एनडीए गठबंधन को पहुंचाया है। लेकिन इससे आपको कहीं नीचे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमने कहा कि हमने एक कंजर्वेटिव अप्रोच को आधार लिया है, फिर भी हमने खुला हाथ रखा है बीजेपी की तरफ भी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमने इंडिया गठबंधन को ही आधार दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में करीब करीब 20 से 22 सीटें हमारे एग्जिट पोल के आधार पर जाती हुई आपको दिखेंगी और 1 से या 2 सीटें आपके अदर के खाते में आपको बिहार में जाते हुए हमारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। बिहार के बाद सर, जैसे चर्चा कर ली जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में किस प्रकार का माहौल या एग्जिट पोल है उत्तराखंड की लोकसभा सीटों को लेकर, वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? देखो, उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ही समीकरण रहे हैं कि 5 की 5 सीटें बीजेपी जीतती आ रही है लगातार। तो अगर इस बार के अगर हालात की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि डेंट लगने जा रहा है। बीजेपी 4 सीटें वहाँ पर जीत सकती है। हो सकता है कि 5 वापस से रिपीट कर जाए और मैक्सिमम चांसेज ये हैं कि 4 से 5 पर कहीं पर रुकेगी, यानी हो सकता है कि 4 पर रुके और 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में वहाँ पर जाते हुए हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का वहाँ पर खाता भी ना खुले। तो हमारी जो टीम ने जो नंबर दिया है वो है 4 से 5,
आपके एनडीए गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन के हमारा जो नंबर निकल के आया है वो है 0 से 1, और बाकी का अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाते हुए बताई है। उत्तराखंड के बाद सर जैसे बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन लोकसभा चुनाव के अंदर क्या माहौल बीजेपी एनडीए का दिखाई दे सकता है? देखो, हिमाचल की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 में से बीजेपी वहाँ पर भी लगातार 4 सीटें जीतती आ रही है। लेकिन इस बार समीकरण वहाँ पर भी बदले हैं और बीजेपी 2 से 3 पर कहीं पर रुकने जा रही है और 1 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन वहाँ पर आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। अदर के खाते में वहाँ पर कोई भी सीट जाते हुए हमारे एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। सर जैसा हिमाचल प्रदेश का जो हाल है वो आपने दर्शकों के साथ साझा किया, क्योंकि टीम की बहुत मेहनत जो है वो लगी है इन एग्जिट पोलों को तैयार करने के लिए। इसके बाद सर इसी अगले प्रदेश के ऊपर चले और झारखंड का जैसे हम हाल जानना चाहें, जो एग्जिट पोल टीम के द्वारा दी गई है उसमें झारखंड की लोकसभा सीटों को लेकर किस प्रकार का हाल दिखाई दे रहा है? देखो, अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 लोकसभा सीटों में से 11 जीतने में पिछले बार बीजेपी कामयाब रही थी। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, और इस बार का नंबर हमने झारखंड में बराबर का रखा है हमारे एग्जिट पोल में, यानी कि 6 से 7 सीटें आपके एनडीए जीत सकता है और 6 से 7 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं वहाँ पर, यानी कि दोनों का नंबर 7-7 भी हो सकता है, या फिर अगर किसी का नंबर 6 हुआ तो दूसरे का नंबर 8 हो जाएगा। यानी कि ऐसा है कि टक्कर इस बार कड़ी है वहाँ पर, और हमारी टीम ने दोनों को बराबर पोजीशन पे रख दिया है। जैसे हरियाणा में स्थिति थी बरकरार, जैसे दिल्ली में स्थिति बरकरार थी, ऐसा ही कुछ झारखंड में स्थिति हमारे एग्जिट पोल में बरकरार होते हुए दिख रही है। तो दर्शकों, जैसा झारखंड का हाल सर ने आपके साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं जैसे चलना चाहूँ, क्योंकि आज 1 जून हो चुकी है और चुनाव हालांकि समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद जैसे बीजेपी की अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया था कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मुद्दा हमने दर्शकों के साथ काफी साझा भी किया था। तो जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं उनका इम्पैक्ट इन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में क्या देखने को मिल सकता है? तो अपनी जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है सर, उसमें क्या आकलन जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है? देखो, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बीजेपी पिछले बार वहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, और आपने कुछ मुद्दों की बात करी जैसे कि धारा 370 था, वहाँ पर अच्छी सड़कें बनाकर बीजेपी ने ये कहा कि ये इसको वंचित रखा गया था जम्मू कश्मीर को, लगातार विकास थे, हमने यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाया है, सड़कें अच्छी बनाई है तो विकास दिया है, ऐसे काफ़ी वादे वहाँ पर किए गए। लेकिन लग रहा है हमारे जो एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं, और काफ़ी सर्वे पहले भी निकल के आ रहा है, हमारे एग्जिट पोल ये कहते हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं वहाँ पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 सीटों में से मैंने बता दिया आपको 2 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, बीजेपी एनडीए गठबंधन। इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि बीजेपी का हो सकता है वहाँ पर खाता भी ना खुले, अगर खुला तो 1 सीट आ सकती है, यानी कि हमारी टीम ने जो नंबर दिया है एनडीए गठबंधन को वो 0 से 1 दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीटें आपके वहाँ पर आ सकती हैं और अदर के खाते में 0 सीटें आपको जाते हुए वहाँ पर दिखाई देगी। ये ऐसा जम्मू कश्मीर का कुछ हालात है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने जो मुद्दे बनाए थे या जो काम किया उसका प्रभाव कहीं पर भी दिखाई देखने को नहीं मिल रहा है और बीजेपी से जनता नाखुश दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, जैसा जम्मू कश्मीर का लेकर सर ने आपको जो हाल है, तमाम चुनावी मुद्दे जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के सभी चुनाव का अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो बीजेपी की सीटें निकल के आई हैं उनका हाल सर ने आपके साथ साझा कर दिया। उसके बाद जैसे सर जम्मू कश्मीर की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, अब इससे अगले प्रदेश की तरफ हम चलना चाहें और जानना चाहें कि पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे हो कि बीजेपी को सर 60-40 जैसे टीएमसी को 60 और बीजेपी को 40 तो बोल ही सकते हैं कि लगातार ऐसा परफॉर्मेंस जो है पिछले चुनाव में हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे अब की बात कर ली जाए, 2024 के चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो इनमें क्या जो अपने एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई है वो क्या आकलन यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर बता रही है? देखिए, बंगाल के जो पिछले बार के आंकड़े थे, जैसा आपने भी बोला कि 60-40 का जो आंकड़ा था, उन आंकड़ों ने, उन सीटों ने जब आई, चुनाव के रिजल्ट्स आए तो सबको चौंका दिया दर्शकों को, कि दर्शक नहीं सोच रहे थे या लोग नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा अचीवमेंट बीजेपी वहाँ पर कर लेगी। बीजेपी 18 सीट जीतने में कामयाब रही थी वहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन इस बार का ऐसा लगातार बीजेपी कह रही है, और हाल ही में आपके प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि हम बंगाल में चौंकाने जा रहे हैं। लेकिन कितने चौंकाने जा रहे हैं आपको एग्जिट पोल के आधार पर बताते हैं।
जैसे वहाँ पर बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर 42 सीटें आती हैं और 18 हमने बता चुके हैं कि बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले बार वाली परफॉर्मेंस दोहराएगी, या अगर सीटों की बढ़ोतरी हुई तो 1 या 2 सीटों की बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखेगी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने जो हाल ही में बयान दिया है कि वहाँ पर बंगाल जो राज्य होगा जो बिल्कुल चौंकाएगा, ऐसा तो हमको हमारे एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। अगर हम एनडीए को एक नंबर दें, हमारी जो टीम ने नंबर दिया है वो 18 से 20 का दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन और टीएमसी की बात की जाए तो 20 से 22 सीटों का नंबर आपके इंडिया गठबंधन और टीएमसी को दिया गया है। और अगर अदर की बात की जाए तो 0 से 1 सीट यहाँ पर अदर के खाते में भी जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं उनमें 1 या 2 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहेगी, बाकी की सभी सीटें आपके टीएमसी वहाँ पर जीतते हुए दिखाई देगी। तो दर्शकों, जो पश्चिम बंगाल को लेकर सर ने जो तमाम बातें जो हुई थी चुनाव के अंदर, वो बातें आपके साथ साझा की और बताया कि किस प्रकार का माहौल यहाँ की लोकसभा सीटों को देखने को मिलेगा। बाकी महज 3 दिन ही रह गए हैं, अब तो आपको 4 जून 2024 को तो स्पष्ट देखने को मिल ही जाएगा, उसमें तो कुछ किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन सर इसके बाद जैसे अगर बात करना चाहूँ मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो आकलन है वो किस प्रकार का एग्जिट पोल का आकलन हमारी टीम ने जो है यहाँ की सीटों को लेकर दिया है। देखो, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी अगर पिछले बार की बात की जाए तो। लेकिन इस बार यहाँ पर भी समीकरण बदले हैं, लेकिन मजबूत दिखाई दे रही है बीजेपी। इतने समीकरण यहाँ पर बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल यहाँ पर हमारा कह रहा है कि बीजेपी 24 से 25 के बीच में कहीं पर रुकने जा रही है यहाँ पर, और 4 से 5 सीटें आपके इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीतता हुआ दिखाई देगा और अदर्स के खाते में 0 सीट वहाँ पर जाएंगी। मध्य प्रदेश का हाल दर्शकों आपको सर ने साझा किया और बताया कि किस प्रकार का माहौल यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें मध्य प्रदेश से मिल सकती हैं। इसके बाद सर जैसा मध्य प्रदेश की हमने चर्चा की और बहुत ही जो अच्छा सर्वे है और यूं कहें कि जो बैलेंस एग्जिट पोल है वो हमारी टीम ने अभी तक जो है बताए हैं। तो सर जैसा अपनी टीम के द्वारा जो सर्वे निकल के आया उसमें किसी भी पार्टी को जो है एक तरफा या यूं कहें कि हमेशा जो है कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हुए वहाँ की सीटों का हाल जो है हमारी टीम के द्वारा रखा गया है और बहुत ही बैलेंस जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके बाद जैसे अपने मध्य प्रदेश का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, मैं चलना चाहूँगा सर गोवा की तरफ, और गोवा में किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो, गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछली बार 1 जीतने में कामयाब रही थी। इस बार के समीकरण गोवा में बिल्कुल बदल चुके हैं। अब की बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर खाता भी नहीं खोलेगी। अगर खाता खुला तो पिछले बार वाली परफॉर्मेंस ये लाना भी मुश्किल की बात है। हमारी टीम ने जो नंबर दिया है वो 0 से 1 दिया है। और वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 2 की 2 सीटें आराम से निकाल ले, लेकिन अगर बीजेपी 1 सीट जीती तो 1 सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। तो हमारी टीम ने जो नंबर दिया है वो 1 से 2 दिया है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाते हुए बता रहा है हमारा एग्जिट पोल। गोवा का हाल दर्शकों के साथ साझा किया सर आपने। जैसे इसके बाद अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में क्या माहौल अपनी जो टीम है उसके एग्जिट पोल में सामने निकल कर दिखाई दे रहा है कि कितनी सीटें किस किस पार्टी को छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों से जीतने को मिल सकती हैं। तो वो छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें आती हैं। 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें जीतने में आपके बीजेपी पिछले बार कामयाब रही थी यहाँ पर, लेकिन इस बार के समीकरण यहाँ पर भी बदले हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता हुआ एनडीए गठबंधन या बीजेपी को नहीं दिख रहा है। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि 7 से 8 सीटें आपके एनडीए गठबंधन आपको यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई देगा और महज 3 से 4 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर सिमट जाएगा। अदर के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जाएंगी। इसीलिए सर जैसा आपने छत्तीसगढ़ का हाल दर्शकों को बताया, इसी से जो है मैं दर्शकों को ये बात बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो में कि ये जो बैलेंस जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर हमने बहुत सारे सर्वे किए थे, सट्टा बाजार के हमारे पास बहुत सारे सर्वे आए थे जिसमें बीजेपी को बहुत पीछे बताया गया था, लेकिन ऐसी जो कंडीशन है वो हमारी टीम के द्वारा नहीं बताई गई, यानी किसी भी पार्टी की तरफ अपना झुकाव नहीं रखा गया। इसके बाद सर जैसे छत्तीसगढ़ की हमने चर्चा कर ली, इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश की तरफ चलना चाहे और मैं जानना चाहूँगा आपसे सर असम को लेकर हाल, कि असम में किस प्रकार का जो अपनी टीम का एग्जिट पोल आया है वो क्या कहता है यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर। देखो दर्शकों, असम की बात की जाए तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं। 9 जीतने में बीजेपी पिछले बार कामयाब रही थी, लेकिन इस बार का एग्जिट पोल हमारा कहता है कि 7 से 8 सीटें आपके इस बार
बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में वहाँ पर जाएंगी, वहीं 4 से 5 सीटें सिर्फ इंडिया गठबंधन आपको जीतता दिखाई देगा। और हमारी टीम ने ये भी बताया है कि 2 से 3 सीटें असम में अदर्स भी जीतते हुए बताए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, अगर असम की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें जा रही हैं। हमारी टीम ने यह भी इसके साथ मेंशन किया है कि बीजेपी की जो नंबर है 7 से 8 वो कम होने नहीं जा रहा। अगर अदर्स का नंबर कम हुआ तो उसका सीधा सीधा फायदा आपके इंडिया गठबंधन को होगा और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ जाएंगी। यानी कि अदर की सीटें कम हुई तो इंडिया गठबंधन की सीटें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर हमारी टीम ने इन एग्जिट पोल को लेकर दिया है असम को लेकर। तो सर, जैसे आपने असम को लेकर जो है दर्शकों को बताया कि किस प्रकार का माहौल असम में दिखाई दे रहा है, इसके बाद सर इस नेक्स्ट प्रदेश के ऊपर चले कर्नाटका की। कर्नाटका को लेकर बहुत ही दुविधा में जो है इस बार का चुनाव रहा। हमने बहुत सारे सट्टा बाजारों की यहाँ पे चर्चा की और इसी के साथ अलग अलग लोग और अलग अलग बातें कर्नाटका की सीटों को लेकर देखने को मिली थी। लेकिन जो अपनी टीम का जो सर्वे है वो कर्नाटका की सीट के बारे में किस प्रकार के एग्जिट पोल जो है वो दे पा रहा है कि बीजेपी इस बार कितना अच्छा कर पाएगी या कितना बुरा कर पाएगी, या इंडिया गठबंधन को कितना फायदा है कितना नुकसान इस स्टेट से उठाना पड़ सकता है। देखिए, अब जो कड़ी में 3 स्टेट आएंगे लगातार, उनमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस बार। सबसे पहले जैसे कर्नाटका का सवाल सचिन जी ने किया तो मैं कर्नाटका का जवाब देता हूं। कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 में से 25 जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी। हमारा एग्जिट पोल कहता है इस बार कि सिर्फ 8 से 9 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रहेगी यहाँ पर, और 19 से 20 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। 0 से 1 सीट यहाँ पर हमारी टीम ने अदर के खाते में भी डाली है। तो आप दर्शकों देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव कर्नाटका में होता हुआ दिख रहा है। जो पिछले बार बीजेपी 98% लगभग परफॉर्म करी थी, इस बार सीधा सीधा सिमट कर वो आ गई है 50 से भी नीचे। यानी कि आप जो साफ साफ देख सकते हैं कि वहाँ पर जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, साथ ही जो प्रज्वल रवन्ना का जो केस सामने निकल कर आया उसका साफ साफ प्रभाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी को इसका सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ कर्नाटका में दिख रहा है। तो सर, जैसे आपने बताया कि 3 जो प्रदेश हैं जिनमें लगातार जो है बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उससे अगला प्रदेश जो है कौन सा है वो आप दर्शकों के साथ साझा किए और उसमें बताएं कि किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी को इन चुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखो, अगला प्रदेश आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं और 39 सीटों में से 0 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी यह मानकर चल रही थी लगातार, अपने जितने भी बयान आ रहे थे वहाँ के नेताओं का, यहाँ के नेताओं का, केंद्र के नेताओं का, दिल्ली में बैठे हुए जितने भी नेता थे लगातार तमिलनाडु को लेकर बयान दे रहे थे कि इस बार खाता खुलेगा और अच्छे नंबर के साथ हम तमिलनाडु में दिखेंगे। तो इस हिसाब से इन बयानों के आधार पर देखें तो बीजेपी वापस से सिर्फ 0 नंबर, मैक्सिमम चांस है कि 0 पर ही रहेगी, और अगर सीट आई तो बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीत सकती है। तो हमारी टीम ने जो नंबर दिया है वो 0 से 1 दिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे थे दिल्ली में बैठकर कि इस बार नंबर अच्छा आने जा रहा है, वो बिल्कुल भी हमारे एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए बड़ा नुकसान हम बता रहे हैं। दूसरा, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो हमारी टीम ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नंबर दिया है 38 से 39। यानी कि अगर 1 सीट कम हुई तो उसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा और वो 1 सीट आपके एनडीए गठबंधन के खाते में चली जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो 39 की 39 सीटें आपको इंडिया गठबंधन जीतते हुए वहाँ पर दिखेगा। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखेगा आपको। तो दर्शकों, सर ने जो 3 स्टेट थे लगातार जिनमें बीजेपी को इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान जो ये कहें कि वो उठाना पड़ सकता है, और जो रिपोर्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार की बता रही है। तो सर, इसके बाद जैसे आपने 3 राज्यों की बात की थी, उसी कड़ी में अगर अगले राज्य की बात कर ली जाए केरला की, तो उसमें क्या माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो, केरल की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी का पिछली बार भी खाता यहाँ पर नहीं खुला था, लेकिन यहाँ पर भी तमिलनाडु वाली ही बात हो रही है। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि इस बार हम खाता खोलने में कामयाब रहेंगे और केरल में भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या निकल कर सामने आएगी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन हमारा एग्जिट पोल कहता है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। हमारी टीम ने साफ साफ 0 का नंबर केरला को लेकर दिया है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 20 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, यानी कि सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन केरल में जीतता हुआ दिखाई देगा। और इसमें आपको ये भी हम बता दें कि मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो कांग्रेस की होंगी, बाकी की जो सीटें हैं वो सीपीएम की होंगी। अदर का यहाँ पर आपको खाता खुलता हुआ नहीं बताया जा रहा है हमारे एग्जिट पोल में।
और इसी कड़ी में मैं एक राज्य और जोड़ देना चाहता हूं जहां पर बीजेपी की 100% परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल में परफॉर्मेंस घटकर 0 पर आ चुकी है। वो है राज्य मणिपुर, और मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 बीजेपी पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार आपको पता ही है दर्शकों, जैसा मुद्दा वहां पर गर्म हुआ, मुद्दा उसको बोल भी नहीं सकते। सच में वहां के लोग जो वहां पर दंगे मचे, हत्याएं हुई, उससे काफी प्रभावित हुए और उनको कोई मुद्दा नहीं बोल सकते, वो सच है। और उस सच की वजह से बीजेपी के जो एक्शन से वहां की जनता बिल्कुल नाखुश दिखी और उसकी नाखुश आपके वोट के आधार पर चोट देती हुई दिख रही है। और हमारा एग्जिट पोल कहता है कि वहां पर बीजेपी का इस बार खाता नहीं खुलने जा रहा है, यानी कि जो पिछले बार 2 सीटें आई थी वो 0 हो गई है और ये दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन आपको यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई देगा और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। अब सर, जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा कर लिया और बीजेपी की जो जहाँ पे नुकसान होने वाले स्टेट थे उनकी बात की, साथ में आपने मणिपुर को भी जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद सर, हमारे जो एग्जिट पोल में 2 ऐसे राज्य भी निकल के आए हैं जिनमें बीजेपी को फायदा होता हुआ पिछली बार से जो है 2019 के चुनाव से 2024 में इस बार की अगर बात कर ली जाए तो हमें फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो वो राज्य सर आप दर्शकों के सामने बताएं कि किस प्रकार के जो है वो राज्य है और क्या कंडीशन जो है वो यहाँ की सीटों को लेकर बीजेपी के प्रति दिखाई दी है। देखो, सबसे पहले राज्य आता है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार 0 पर वहाँ पर काबिज रही थी, लेकिन इस बार के समीकरण वहाँ पर बदले हैं और बीजेपी बढ़त करती हुई दिख रही है। जो लगातार बात हो रही है कि बीजेपी साउथ से 15 से 20 सीटें निकाल सकती है, तो यहाँ पर साफ साफ है कि 6 से 8 सीटें निकालते हुए हमारे एग्जिट पोल के आधार पर एनडीए आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 से 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा और बाकी की जो 14 से 15 सीटें हैं, यहाँ का जो लोकल दल है YSR आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर दूसरे राज्य का जैसे आपने सवाल किया तो वो है उड़ीसा, और उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछली बार 8 जीतने में कामयाब रही थी। इस बार का हमारा समीकरण कह रहा है, हमारे एग्जिट पोल जो निकल कर आ रही है हमारी टीम के द्वारा, वो कह रहे हैं कि 8 से 10 या तो पिछले बार वाली परफॉर्मेंस या फिर उससे भी आगे बीजेपी जा सकती है। 8 से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, तो 8 से 10 का नंबर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सीटों पर आपको सिमटता हुआ दिखाई देगा और अगर अदर की बात की जाए तो 9 से 10 सीटें जो यहाँ की बीजेडी जो पार्टी है, लोकल पार्टी, उसके खाते में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ये हमारे एग्जिट पोल के नतीजे, जहाँ पर 2 राज्यों में आपको बीजेपी या एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन काफ़ी पिछड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो जैसा सचिन जी लगातार कह रहे हैं कि हमारा ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा और बैलेंस्ड एग्जिट पोल हमारी टीम ने बनाया है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हाल जो है वो बताया कि किस प्रकार यहाँ बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखो, ये बात मैंने और सर ने बार बार कही है और मैंने तो विशेषकर कही है ये चीज़ कि 70 से 80% लोग जो है इन एग्जिट पोलों से जो है इत्तेफाक रखते हैं और ये सही भी होने वाले हैं, क्योंकि जो बैलेंस्ड किसी भी पार्टी का निष्पक्ष जो है वो ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा जो एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं उनका हाल हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद सर, जैसे अगर बात कर ली जाए तेलंगाना और महाराष्ट्र की, क्योंकि ये भी 2 काफ़ी बड़े स्टेट है और काफ़ी जो है लोकसभा सीटें इनमें आती हैं, तो इनके जो एग्जिट पोल हैं उनमें क्या रिपोर्ट जो है वो दिखाई दी है। सबसे पहले अगर मैंने तेलंगाना का आपने सवाल किया तो तेलंगाना के बारे में हाल बता दूं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 बीजेपी पिछली बार जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी। इस बार ऐसा लग रहा है हमारी टीम ने जो एग्जिट पोल शेयर किए हैं उसमें बताया कि 4 से 5 सीटें आपके एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत सकता है, यानी क्या तो पिछले बार वाला ही नंबर बीजेपी वापस से रिपीट कर देगी या फिर 1 सीट की बढ़ोतरी आपको यहाँ पर होते हुए दिखेगी। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 12 से 13 सीटों का नंबर हमारी टीम ने इंडिया गठबंधन के खाते में डाला है। यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस की भी सरकार है, तो जिसका फायदा साफ साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछली बार भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा ही रहा था। तो और बाकी का 0 से 1 सीट हमारी टीम ने अदर के खाते में यहाँ पर डाला है, यानी कि तेलंगाना का जो सर्वे निकल कर आ रहा है वो कुछ पिछली बार जैसा ही मिलता जुलता परफॉर्मेंस आपको देखने को तेलंगाना में सभी पार्टियों को मिलेगी आपको। वहीं अगर दूसरे राज्य महाराष्ट्र की बात करें, जो सचिन जी ने सवाल किया महाराष्ट्र के बारे में, तो वहाँ पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं और 48 में 41 एनडीए गठबंधन पिछली बार जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार के समीकरण 180 डिग्री बदल चुके हैं। हरियाणा के बाद कोई अगर स्टेट होगा तो वो महाराष्ट्र होगा, जो बीजेपी को बहुत बड़ा अपसेट देने जा रहा है। और महाराष्ट्र में
ये भी मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा से बड़ा अपसेट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पर भी कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाया है, बीजेपी के लिए इतना हाथ टाइट नहीं किया है। वैसे अगर मैं अपनी राय अगर रखूं, अगर बीजेपी यहाँ पर 10 से 12 के बीच में भी रुक सकती है, लेकिन हमारी टीम ने जो एग्जिट पोल जारी करा है उसमें बताया है कि 15 से 20 के बीच में कहीं बीजेपी रुकने जा रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आपको 25 से 28 सीटें जीतता हुआ वहां पर दिखेगा और 0 से 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी जाती हुई दिखाई देंगी। यानी कि बीजेपी या इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस वहां पर खराब होती हुई साफ साफ दिख रही है। तो दर्शकों, ये दो बड़े स्टेट थे तेलंगाना और महाराष्ट्र, जिनका हाल सर ने आपको बताया और साथ में अपनी राय भी जो है रखी कि टीम की जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार के दिखाई देंगे महाराष्ट्र को लेकर। साथ ही अपना जो विचार है वो भी रखा कि महाराष्ट्र में ऐसा जो है हमें देखने को मिल सकता है। जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है टीम के द्वारा, तो वो भी आपके साथ साझा कर दी। इसके बाद सर हम कुछ और प्रदेश जो बच गए उनकी तरफ चलने चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे सर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम का हाल, कि इनमें क्या माहौल जो है सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, अब आ गए ये छोटे छोटे राज्य, तो मैं आपको एक कड़ी में ये बता देता हूँ। तो सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश की, हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें थी और 2 की 2 बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार का समीकरण ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 1 सीट तो आराम से जीतते हुए दिख रही है और हो सकता है कि वापस से पिछले बार वाली परफॉर्मेंस दोहरा दे। यानी कि 1 से 2 सीटें हमारे एग्जिट पोल में दी गई हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 से 1 सीट दी गई है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 सीट कम हुई तो यहाँ पर बढ़ेगी और अगर 1 भी कम नहीं हुई तो यहाँ पर 0 का नंबर आने वाला है और अदर के खाते में 0 सीटें आपके अरुणाचल प्रदेश में जाते हुए आपको दिखाई देंगी। वहीं अगर अगले राज्य, छोटे से राज्य जो है त्रिपुरा, उसकी तरफ बढ़ें तो वहाँ पर 2 सीटें आती हैं और 2 की 2 बीजेपी पिछले बार जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 2 की 2 सीटें बीजेपी या इंडिया गठबंधन वहाँ पर आपको जीतता दिखाई देगा और इंडिया गठबंधन का वहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा और अदर के खाते में भी कोई सीट नहीं जाती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 सीट आती है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 जाने वाला है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 0 चला जाए और हो सकता है वो 1 सीट ये जीत भी जाएं, लेकिन अदर के खाते में मैक्सिमम सिचुएशन बन रही है कि ये 1 सीट जाएगी यहाँ पर और 0 से 1 का नंबर हमारी टीम ने यहाँ पर अदर को भी दिया है। वहीं अगर अगले राज्य, अगर मेघालय की बात करें, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 1 सीट जीतने में बीजेपी पिछली बार कामयाब रही थी। इस बार का समीकरण ये लग रहा है कि बीजेपी 0 से 1 जीत सकती है। हमारी टीम ने जो नंबर दिया है, यानी कि पिछले बार वाली परफॉर्मेंस दोहरा भी सकती है या 0 पर भी आ सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मैक्सिमम चांस ये बन रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 2 की 2 सीटें जीत जाएगा। अगर नंबर कम हुआ तो 1 सीट तक तो आराम से जीत रहा है। वो 1 सीट जो होगी वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी और अदर के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जाते हुए बताया जा रहा है। और मैं अगर अंतिम राज्य, अगर मिजोरम की बात करूँ तो मिजोरम में भी 1 सीट आती है और 1 सीट में से इस बार इंडिया गठबंधन 1 सीट आराम से जीतता हुआ बताया जा रहा है और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। दर्शकों, तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको सभी राज्यों का हाल अब तक बताया है, जिन जिन राज्यों का, उनमें अभी तक 537 लोकसभा सीटें हो गई है। जो हमारी टीम के द्वारा जो रिपोर्ट आई है सर सामने, उसमें क्या माहौल बीजेपी, एनडीए गठबंधन और साथ ही अगर बात कर ली जाए अदर्स की, तो क्या माहौल अब तक जो है दिखाई दिया है इन लोकसभा सीटों के अंदर। दर्शकों, हम आपको पूरा 543 सीटों का नंबर बताएंगे, लेकिन अभी तक जितना हमने आपको बात करी है वहाँ पर 537 का नंबर हो चुका है और यहाँ 537 में बेहद ही रोचक आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। एनडीए की बात करी जाए तो हमने देखो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नंबर्स बताए हैं। तो अगर मिनिमम नंबर को जोड़ दिया जाए अभी तक के को, तो जो नंबर आ रहा है वो 224 निकल कर आ रहा है और अगर मैक्सिमम नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आ रहा है 266 निकल कर। यानी कि बीजेपी इसके बीच में आपको कहीं पर रुकते हुए दिखाई देगी, या तो वो 224 होगा या 266 तक कहीं पर बीच में होगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के नंबर को भी जोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन के नंबर भी बेहद ही रोचक हैं। अगर मिनिमम नंबर को जोड़ा जाए तो वो है 237 नंबर आ रहा है। वहीं अगर मैक्सिमम नंबर को जोड़ा जाए तो उनका मैक्सिमम नंबर भी 266 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बेहद ही रोचक आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन अगर मैक्सिमम दोनों का देखें तो दोनों 266 पर आकर टकरा गए हैं। वहीं अगर अदर की बात की जाए यहाँ तक, तो अदर के खाते में 29 सीटें जा रही हैं मिनिमम और मैक्सिमम 36 सीटें जाते हुए दिख रही हैं।
अभी 6 सीटें बच गई हैं, जिनमें लद्दाख आता है, पुडुचेरी आता है, दादर नगर हवेली आता है, अंडमान निकोबार हैं, ऐसे लक्षद्वीप है, ऐसे कुछ राज्य बच गए जहाँ पर एक एक सीट आती हैं। उनकी सीटों के आंकड़े बताने आपको जा रहे हैं। वो ये डिसाइड करेंगे कि इस बार देश में सरकार किसकी होगी, और साथ ही ये आंकड़े ये भी डिसाइड करेंगे कि जो अदर हैं, जो 29 से 36 का जो नंबर आ रहा है वो किधर जाएंगे, उसकी पार्टी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और उसकी सरकार देश में बनेगी। अभी तक के आंकड़ों में किसी की भी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है। दोनों ही जादुई आंकड़े से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम नंबर को भी लें तो दोनों ही पार्टियां 6-6 नंबर दूर रह गई हैं, यानी कि काफ़ी रोचक स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। तो सर, जैसा आपने बताया कि 6 सीटों का हाल जैसे हमने अभी तक दर्शकों के सामने साझा नहीं किया, तो वो जो 6 सीटें हैं वो किसकी तरफ जो है अपना रुख करती हुई दिखाई दे रही हैं, और किसकी यूँ कहें कि सरकार जो है एक तरफ बनती हुई भी दिखाई दे रही है। देखिए, अब मैं अगर वो 6 सीटों की बात करूं तो उसमें लद्दाख है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक सीट आती हैं और ऐसे नंबर मिला के हो जाता है 6, और ये 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे एग्जिट पोल के आधार पर। यहाँ पर कोई अगर मगर की स्थिति नहीं है। और अगर 266 में, अगर 266 जो मैक्सिमम नंबर है उसमें अगर ये 6 जोड़ दिया जाए तो ये जादुई आंकड़े तक आपके ये पहुंच सकते हैं, यानी कि 272 तक। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन मिनिमम पर रुकता है, यानी कि 237 पर, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर होगा अदर का फैक्टर, और जिधर अदर जाएंगे उधर इस बार सरकार आपको बनती हुई दिखेगी। हमने हमारे एग्जिट पोल में 10 नंबर यानी कि 10 से 20 का मार्जिन रखा है, मार्जिन ऑफ एरर है कि 10 से 20 का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है कि 10 सीटें कम या ज़्यादा इधर से उधर हो सकती हैं। लेकिन आंकड़े हम आपको कह रहे हैं इस बार ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आज से सिर्फ 3 दिन बाद हमारे एग्जिट पोल आपको एग्जिट पोल बनते हुए दिखाई देंगे। और सर, जैसे ये रिपोर्ट जो सामने आई है टीम के द्वारा, जो मेहनत काफ़ी लगी है, तो उससे जो है आप कितने सहमत जो है, अगर ऑन द कैमरा अगर बात की जाए तो आप कितने सहमत जो है दिखाई दे रहे हैं इस रिपोर्ट से? देखिए दर्शकों, इस टीम का जो भी सर्वे आया है, ये सभी टीमें मेरे अंडर काम कर रही थी, और जो इनका निष्कर्ष निकला है मैं भी इसके पूरी तरीके से सहमत हूँ। और इस सहमति को मैं जताते हुए इसीलिए आपको कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। हमने मार्जिन रखा है 10 से 20 नंबर का, वो हो सकता है, लेकिन आपको ये नंबर ऐसे का ऐसा देखने को मिलेगा। आप 4 तारीख को जब आप टीवी ऑन करेंगे सुबह, और शाम को जब आपके नतीजे सामने आ जाएंगे तो देखिएगा नंबर कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। हम आपसे ये भी श्योरिटी कहते हैं कि वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ये वीडियो रखिएगा और नंबर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। लास्ट में वापस से मैं कह दूं, हमने मार्जिन ऑफ एरर रखा है 10 से 20 सीटों का। ये इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि भगवान तो कोई भी नहीं है, इधर से उधर चुनाव में हो जाता है इतना तो, क्योंकि मतदाता ही असली जानता है कि उसने वोट किधर किया है। एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकते, पर अगर आपके 10 या 20 नंबर का भी मार्जिन रहे तो भी ये साफ साफ पता चल जाता है कि सरकार किसकी आ रही है। हमारे आधार पर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है और एनडीए गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। अदर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इस बार होने जा रहा है हमारे एग्जिट पोल के आधार पर। तो दर्शकों, जैसा सर ने बताया कि जो टीम की जो रिपोर्ट है उसमें सर यहाँ पे 100% जो है वो सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दर्शकों कितने सहमत हैं, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें आप मैं बता सकते हैं, अपना नाम लिख दें, उसके नीचे आप जो है कितने % इन आंकड़ों से सहमत हैं वो आंकड़ा हमारे पास भेजें, ताकि हम भी ये चीज़ श्योर कर पाएँ कि हमारे दर्शकों तक जो है ये जानकारी इजीली पहुंच गई। और जो हम इस वीडियो में लगातार दावा कर रहे थे कि 80 से 90% जो है ये आंकड़े जो है वो सटीक बैठने वाले हैं, तो हमें भी पता लगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो किस प्रकार की यहाँ पे सोच रखते हैं। वीडियो के अंत में सचिन जी, आपसे अभी तक कभी भी हमने राय नहीं ली है, तो आपको इन आंकड़ों पे क्या राय लगती है? आपकी राय अब भी दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। आप अपनी राय बताइए कि इस पे आपकी राय क्या हो सकती है, आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या हो सकता है, वो दर्शकों को बताइए। जी, तो सर, जैसा आपने पूछा कि मेरी राय जो है अभी तक वीडियो में नहीं बताई गई, लेकिन इस बार जो है मैं अपनी राय रखना चाहूँगा बिल्कुल, कि जो टीम लगातार जो मेहनत की है, उस टीम के जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं उनमें संशय नहीं है। और मैंने तो पहले दिन से जब अपन ने वीडियो स्टार्ट की थी, जिसमें लगातार जो है सट्टा बाजारों और काफ़ी बाजारों की चर्चाएं की थी, उसमें हमने बताया था कि सर, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ना तो ये इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई देगी, ना बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मुकाबला जो है, अगर बात की जाए ग्राउंड लेवल पे भी हमने जो है काफ़ी चर्चाएं की, हमने सर्वे किया,
तो उनमें पता लग पाया कि इस बार जो है बहुत सारे मतदाता जो है बीजेपी के खिलाफ भी दिखाई दिए, बीजेपी के साथ भी दिखाई दिए। तो इससे साफ हो जाता है कि देश में इस बार चुनाव फंसने वाला है। और वही बात जो है मैंने लगातार अपने ध्यान में रखी और जो अपनी टीम के द्वारा जो एग्जिट पोल सामने निकल के आए हैं उनमें ये स्पष्ट हो ही गया है। अगर वीडियो के अंत में हम निष्कर्ष की बात करें तो आपको इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और जो जोड़ तोड़ में माहिर निकलेगा उसकी सरकार आ रही है। दर्शकों, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है वीडियो का। जी, अब दर्शकों ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, टीम की मेहनत भी लगी है, साथ जो है हमारी मेहनत भी लगी है। तो उसको एक लाइक के रूप में ना तोड़ ले और लाइक जो है हम तक पहुंचाने का काम करे। उसी के साथ एक चैनल को सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा ले जाके, ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सको। उसी के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ सबसे पहले मिल सके। और 4 जून को आपको जैसे पता है जब देश में सरकार बनेगी तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि इस बार जो है किन लोकसभा सीटों से कौन जीत रहा है। तो तमाम प्रकार की चर्चाएं जो है वो हम अपने चैनल के द्वारा करेंगे, तो उनसे भी जो है आप अच्छे से परिचित रह सके, इसलिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो एग्जिट पोल है उनका हाल लोगों को पता लग सके कि इस बार जो है क्या कंडीशन देश में बनने वाली है और राजनीति में क्या मोड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है इस चुनाव पर चर्चा इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी ऐसी ही चुनाव से जुड़ी और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।